सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। सो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया पोस्ट ऑफिस के तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन निकला है जिसपे कि 98,000 वैकेंसीज है 10 एंड 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। तो क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सा पोस्ट है इस पे अवेलेबल, ये सब जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ सब कुछ एकदम डिटेल्स में। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, फाइनली इंडिया पोस्ट ऑफिस के तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन निकला है जिसपे कि आपको 98,000 अराउंड वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसीज जनरली 3 पोस्ट में है। एक तो है एमटीएस, दूसरा है पोस्टमैन और तीसरा है मेल गार्ड। और ये तीनों पोस्ट में ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 या 12th पास। तो आप अगर 10 या 12th पास है तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। और इस पे जनरली फ्रेशर कैंडिडेट के बारे में ही बताया गया है। कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि पहले से काम कर रहा है उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। और इस पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी एक कंडीशन रखा हुआ है कि कौन कौन कर सकता है इस पे अप्लाई। सो फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन अभी तक इसका फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका अगर हम लोग टेंटेटिव डेट बोले तो नवंबर के स्टार्टिंग से इसका एप्लीकेशन फिलअप करने का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। और इस पर एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है स्पोर्ट कोटा में, जिसपे कि आप अगर खेल चुके हैं नेशनल्स या फिर इंटरनेशनल्स तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए कुछ रिजर्व पोस्ट मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, इस पर आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले बोला है, इस पर जनरली पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसीज दिखाई देगा आपको। इस पे अगर हम लोग पे स्केल को देखें तो पे स्केल में अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर 25,500 से लेके 81,100 तक लेवल 4 का पे स्केल दिखाई देगा। फिर आपका अगर पोस्टमैन देखते हैं या फिर मेल गार्ड को देखते हैं तो इस पर 21,700 से शुरू करके 69,100 तक इसका लेवल 3 का पे स्केल दिखाई देगा। और मल्टीटास्किंग या फिर एमटीएस का अगर देखें तो 18,000 से स्टार्ट करके 56,900 तक इसका पे स्केल दिखाई देगा। और इसका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है। और इसका एप्लीकेशन मोड मैंने जैसे पहले बोला है कि इसका ऑनलाइन ही होने वाला है। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस कोई एग्जाम बेसिस पे नहीं होने वाला है। इस पे आपको 10th या 12th का मार्क पे बेसिस पे, मतलब मेरिट के बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब आपका अगर मार्क अच्छा है 10th में या फिर 12th में तो उसी हिसाब से आपका रैंक आएगा। अगर आपका रैंक वैकेंसी के अकॉर्डिंगली आ जाता है या फिर वैकेंसी के अंदर आ जाता है तो आपको मिलेगा ये जॉब, और अगर नहीं आ पाता है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ऐसा ही सिस्टम जीडीएस के वैकेंसीज में भी दिखाई देता है। तो अभी अगर हम लोग एप्लीकेशन फीस को देखें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए इस पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रखा गया है। और SC/ST कैंडिडेट या फिर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग रिक्रूटमेंट डेट को देखें तो जैसे कि नोटिफिकेशन हाल ही में निकला है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा विद इन फर्स्ट या फिर मिडिल ऑफ दिस नवंबर। सो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का टेंटेटिव डेट बताए तो वो नवंबर के बीच में शुरू हो जाना चाहिए। और इस नोटिफिकेशन में कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि कब तक ये शुरू होगा और कब तक ये फॉर्म फिलअप चलेगा। फिर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं तो पोस्टमैन के लिए आपको 10th या फिर 12th पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फिर अगर आप मेल कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th या फिर 12th पास तो होना ही चाहिए, साथ में आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल भी आना चाहिए। वैसे ही एमटीएस के लिए भी आपको 10 या 12th पास होना चाहिए और साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग एज क्राइटेरिया को देखें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज होना चाहिए 18 से 32 के अंदर। और स्पेसिफिक एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST और ओबीसी कैंडिडेट को। जैसे कि आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और कोई भी अगर पर्सन है जिसको फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग वैकेंसी देखें तो स्पेसिफिक पोस्ट में कितना वैकेंसीज है उस पर दिया गया है कि पोस्टमैन में अराउंड 59,000 वैकेंसीज है। फिर मेल गार्ड में अराउंड 1,445 वैकेंसीज है। फिर मल्टीटास्किंग मतलब एमटीएस पे अराउंड 37,539 वैकेंसीज है।
इसको अगर हम लोग टोटल देखें तो 98,083 वैकेंसीज टोटल इन 3 पोस्ट में दिया गया है। फिर अगर हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी देखें तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसीज है और कौन कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसीज है। और अगर आप पूछे कि इस पे कैसे अप्लाई करें तो इस पे अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और इस पे जाके आपको एप्लीकेशन का लिंक क्लिक करके वहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स है या फिर जो भी आपके बारे में जानकारी दिया जाना चाहिए वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर या अपना फ़ोटो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है, जो कि आपके पास होना चाहिए और आपको अपलोड करना पड़ेगा उधर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देना है और फिर आपका एप्लीकेशन फ़ीस का एक प्रिंट आउट ले लेना है और इसके बाद आपका हो जाता है एप्लीकेशन सक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स, यही था इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन जिसपे कि बहुत ही एक ह्यूज वैकेंसीज देखा जाता है और आने वाले टाइम में ऐसे ही और बहुत सारे वैकेंसीज दिखाई देगा। जैसे कि हाल ही में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया है कि 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे इंडिया के यूथ के लिए। तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही लार्ज स्केल में जॉब वैकेंसीज दिखाई देगा और ये वैकेंसीज भी कहीं कम नहीं है कि इंडिया पोस्ट में एक साथ 98,000 वैकेंसीज आया हुआ है। तो आप इस पे अप्लाई करिए और बाकी जो भी नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन कब शुरू होता है, वो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना है, ताकि जब भी इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा या फिर कब इसका लास्ट डेट है और क्या क्या है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर या फिर कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो जानकारी प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन को हिट करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।